ये उत्तराखंड है, आप मतलब कैसे ऐसे कैसे घूम रहे हो? अब तू गया बेटा, अब तू गया। मतलब आज दिनांक 27 मई को दोपहर में मेरे संज्ञान में ये बात आई थी कि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल किए गए हैं और उनमें हमारा जो दिगंबर जैन संप्रदाय है उसके बारे में कई आपत्तिजनक बातें की गई हैं और उनकी भावनाओं को, उनकी मान्यताओं को जो आहत किया गया है। तो जैसे ही ये घटना की जानकारी मिली और वो वीडियो मेरे संज्ञान में लाए गए तो उसमें तुरंत उनको मैंने एसटीएफ को दिया और एसटीएफ से इसकी जांच पड़ताल करने को कहा। तो और एसटीएफ की जांच पड़ताल में ये पाया कि ये वीडियो संभवतः हमारे जनपद टिहरी के थाना देवप्रयाग में जो तोता घाटी का एरिया है वहाँ के एक स्थानीय युवक द्वारा बनाए गए, उसको चिन्हित कर लिया गया है। तो इसमें जैसे ही ये वेरीफाई हुआ कि किसने वीडियोस बनाए हैं और तो तुरंत एसटीएफ को इसमें मुकदमा दर्ज करके और थाना टिहरी को ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। तो इसमें आईपीसी और आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और इसमें निश्चित रूप से जो भी कानूनी रूप से जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और यहाँ पे मैं ये भी, क्योंकि इसमें मैं देख रहा था सोशल मीडिया में इन वीडियोस को लेके जैन समाज में बहुत रोष भी था और मतलब बड़ा आहत भी थे जैन समाज के लोग। तो मैं उन्हें ये भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी देवभूमि मतलब यहाँ पे सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का हम जो उनकी मान्यताएं हैं उनका सम्मान करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तो ये हम किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे और विशेष रूप से जैन संप्रदाय हमारे हिंदू सभ्यता का। कल कोई मुर्राज बिहार कर रहे थे, रास्ते में एक युवा ने प्रश्न कर दिया। वो बिहार चल रहा था उनका बद्रीनाथ के लिए, अष्टापद के लिए। मार्ग में किसी ने प्रश्न कर दिया कि आप लोग ऐसे नंगे क्यों जा रहे हो? मित्र सुब्रत सागर जी, उनको समाधान भेज देना। ये निगंबर मुद्रा है, ये वस्तुनिष्ठ इनका आचरण है। प्रकृति में पर्वत नग्न है, सरताएं नग्न है, सागर नग्न है, वनस्पति नग्न है। वस्त्र ओढ़ के तो सृष्टि पर किसी ने जन्म लिया ही नहीं। पशु नग्न उत्पन्न होते, मनुष्य भी नग्न उत्पन्न होते हैं। और मित्र, जगती पर आज तक किसी ने भी कपड़े पहन के जन्म नहीं लिया है। इसलिए जो प्रकृति के साथ जीता है उसका नाम दिगंबर मुनि होता है। संसार में आत्मा का आनंद लोगे तो नग्न होना पड़ेगा, और भोगों का आनंद लोगे तभी तुमको नग्न होना पड़ता है। संसार में तुम जितने कपड़े पहने घूम रहे हो मोटे मोटे, लेकिन जब इंद्रिय सुख भोगते तुमको भी नंगा होना पड़ता है। तो मित्र, जब इंद्रिय सुख के लिए तुमको कपड़े उतारना पड़ते हैं तो आत्मा के सुख के लिए परमानंद चाहिए। तो आपको नग्न होकर के अपने स्वरूप में लीन होकर के वीतरागी श्रमण परम ब्रह्म अहिंसा के उपासना के लिए नग्न होते हैं। अब वो सामने वाला क्या समझ रहा है, वो समझ नहीं रहा अहिंसा कैसे। आप सभी को नमस्कार। मैं अपनी गलती को मानता हूँ, मुझसे गलती हुई है और मेरा जो व्यवहार है या फिर बोलने का तरीका है वो शायद पसंद नहीं आया लोगों को या फिर जैन समाज को। तो मैं उन मुनियों से और जैन समाज, जितने भी जैन समाज हैं, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरे को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे माफ़ करने का कष्ट करना। मेरा ऐसा बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं था कि मैं किसी के समाज को ऐसा करूँ या फिर उनको ऐसा ताड़ित करूँ। मैं सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज लेने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है मेरा तरीका गलत हो, लेकिन मेरे इरादे ऐसा कुछ भी नहीं थे कि मैं किसी के समाज को गलत ठहराऊँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है करके कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और मैं उन मुनियों से खास करके माफ़ी मांगता हूँ जिनकी मेरी वजह से थोड़ी सी भी दिक्कत हुई, तो उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ और पूरे जैन समाज से माफ़ी मांगता हूँ। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरा ऐसा कुछ इरादा था नहीं कि मैं जैन समाज के लिए कुछ ऐसा बोलूं, लेकिन अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। थोड़ा सा वो वीडियो बहुत पहले बना ली थी और बहुत बाद में डाली गई, तो मैं उन मुनियों से शायद मिल पाऊँ या नहीं मिल पाऊँ, वरना मैं उनसे ही मिल के माफ़ी मांग लेता। अगर मेरे से हुआ तो मैं पक्का माफ़ी मांगूंगा उनसे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है जैन समाज से कि मुझे माफ़ करना। मेरे से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी और मुझे माफ़ करना। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना
मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और वो वीडियो मैं पहले ही डिलीट कर चुका हूँ, पहले ही दिन ही वीडियो में डिलीट कर चुका था। वो मेरे उसमें है नहीं। बहुत सारे लोग जो उस पर कमेंट कर रहे हैं, ना ही मैं हूँ ना ही मेरे कोई दोस्त यार है कि जो उस पर कमेंट कर रहे हैं। लोग पता नहीं कौन कौन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी है ये कि यार प्लीज़ करके इस बिल्कुल भी शेयर ना करें। जिन लोगों ने कर रखी है वो डिलीट कर दे, यही रिक्वेस्ट करता हूँ। और बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप माफ़ कर देना मुझे।